Why Mr. Market don't give a fuck about conglomerates? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं दैट कॉन्ग्लोमरेट होते क्या है। जब एक कंपनी के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हो जाते हैं तो उसे हम कॉन्ग्लोमरेट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस के अंदर ऑयल एंड गैस का बिजनेस आ जाता है, रिलायंस डिजिटल आ जाता है, रिलायंस फ्रेश आ जाता है, रिलायंस रिटेल आ जाता है एंड ऑल्सो बहुत सारे मीडिया चैनल्स भी रिलायंस अपने बिजनेस के अंडर होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल ITC, फॉर एग्जाम्पल HDFC, फॉर एग्जाम्पल बजाज होल्डिंग्स, और ये सारे कॉन्ग्लोमरेट्स हो जाते हैं। एंड जनरली ऐसा देखा गया है दैट मार्केट कॉन्ग्लोमरेट्स को अच्छा वैल्यूएशन नहीं देता है। तो ऐसा क्यों, वो हम जानेंगे इस एपिसोड में। प्लस हम जानेंगे कि क्या हमें एज एन इन्वेस्टर कॉन्ग्लोमरेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, एंड मेरे का क्या थॉट प्रोसेस है कॉन्ग्लोमरेट्स को लेके, एंड मैं क्या कॉन्ग्लोमरेट्स में इन्वेस्ट करता हूं या फिर नहीं करता हूं। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोना डिस्कस इन दिस एपिसोड। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्ट। हे गाइस, माय नेम इज प्रतीक, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड जब हम देखें दैट मिस्टर मार्केट को कैसी कंपनीज पसंद आती है एंड कैसी कंपनीज को मिस्टर मार्केट एक अच्छा वैल्यूएशन देता है, सो जनरली ऐसा देखा गया है दैट मिस्टर मार्केट रिवॉर्ड्स फोकस्ड कंपनी। सो अगर हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझे तो बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड लीडिंग NBFC ऑफ आवर कंट्री, एंड ऑल्सो बजाज फाइनेंस डेटा एनालिटिक पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देता है। सो बजाज फाइनेंस इज अ फोकस्ड कंपनी विथ a great opportunity. So यहाँ पे बजाज फाइनेंस इज अ फोकस्ड कंपनी एंड ऑल्सो बजाज फाइनेंस के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ट्रैप करने के लिए। सो यहाँ पे बजाज फाइनेंस को मार्केट एक अच्छा P मल्टीपल देता है, एक अच्छा वैल्यूएशन देता है। इसके अगर हम थोड़ा ऊपर जाए तो बजाज फिनसर्व आ जाता है। सो जब हम बजाज फिनसर्व के बिजनेस की बात करते हैं तो बजाज फिनसर्व बिलोंग्स टू फाइनेंशियल सेक्टर, जहां पे बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस में अच्छी खासी होल्डिंग रखता है। प्लस बजाज फिनसर्व का खुद का भी बिजनेस है एंड ऑल्सो बजाज फिनसर्व के अंदर बजाज लाइफ इंश्योरेंस एंड बजाज जनरल इंश्योरेंस का भी बिजनेस आ जाता है। तो यहाँ पे द थिंग इज, इवन दो बजाज फिनसर्व इज अ कॉन्ग्लोमरेट जहां पे बजाज फिनसर्व के अंदर भी 3-4 बिजनेसेस आ जाते हैं, बट मिस्टर मार्केट बजाज फिनसर्व को एक अच्छा P मल्टीपल देता है, एक अच्छा वैल्यूएशन देता है। क्यों? बिकॉज बजाज फिनसर्व के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने आप को ग्रो करने के लिए, एंड ऑल्सो बजाज फिनसर्व का जो फोकस है वो सिर्फ एक ही सेक्टर में, विच इज फाइनेंशियल सेक्टर। इसके अगर हम और थोड़ा ऊपर जाए तो आ जाता है बजाज होल्डिंग्स। एंड जब हम बजाज होल्डिंग्स की बात करते हैं तो इट इज अ होल्डिंग कंपनी, उनका खुद का बिजनेस नहीं है। सो इट इज अ होल्डिंग कंपनी जहां पे बजाज ग्रुप की सारी कंपनीज को बजाज होल्डिंग्स होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, एंड बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस को होल्ड करती है, बजाज लाइफ इंश्योरेंस, बजाज जनरल इंश्योरेंस। सो ये सारी कंपनीज को इनडायरेक्टली बजाज होल्डिंग्स होल्ड करती है। बट जब अब बजाज होल्डिंग की बात करती है तो बजाज होल्डिंग को मार्केट एक अच्छा वैल्यूएशन नहीं देता। क्यों? बिकॉज बजाज होल्डिंग का खुद का कोई बिजनेस नहीं है, फर्स्ट थिंग, तो यहाँ पे कोई फोकस नहीं है। द सेकेंड थिंग, बजाज होल्डिंग में बजाज ऑटो आ जाता है एंड बजाज फिनसर्व आ जाता है, और ये दोनों कंपनी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है, दोनों कंपनी एक डिफरेंट सेक्टर से ही बिलोंग करती है। एंड दैट इज वाई जब हम बजाज होल्डिंग की बात करते हैं तो बजाज होल्डिंग को मार्केट एक अच्छा वैल्यूएशन नहीं देता है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट मार्केट को फोकस्ड कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है एंड फोकस्ड कंपनी को मार्केट एक अच्छा वैल्यूएशन देता है। द सेकंड थिंग इज कैपिटल अलोकेशन। मार्केट को वो सारी कंपनीज बहुत ज्यादा पसंद आती है जो बहुत अच्छे से अपने कैपिटल को अलोकेट करती है उन सारी जगहों पे जहां से एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके वो कंपनीज, एंड ये जो साइकिल है वो बार बार लगातार साल दर साल जनरेट कर सके और अच्छे से अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को इंप्रूव कर सके या फिर कंसिस्टेंट रख सके 20 से 25% या फिर उसके ऊपर। सो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले तो हम ITC का एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे ITC हैव बीन अ रियली बैड कैपिटल अलोकेटर अकॉर्डिंग टू मिस्टर मार्केट। जहां पे ITC वी ऑल नो दैट सिगरेट से बहुत अच्छा पैसा कमाता था एंड कमाता है, बट इन द पास्ट ITC ने होटल बिजनेस को ग्रो करने में एक अच्छा खासा कैपिटल अलोकेट किया है अपने बिजनेस में से, जो ऑल दो ITC का जो फ्री कैश फ्लो उसका 1 to 2% से ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पर मिस कैपिटल अलोकेशन हुआ है एंड दैट इज वाई मिस्टर मार्केट ITC को एक अच्छा वैल्यूएशन नहीं देता है। सेकंड थिंग, ITC के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आ जाते हैं, पेपर एंड पैकेजिंग, एग्री बिजनेस, होटल बिजनेस, इंफोटेक बिजनेस, FMCG बिजनेस, सिगरेट बिजनेस। सो ये जो सारे बिजनेसेस जिन सारे सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ये सारे सेक्टर एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, एंड दैट इज वाई मिस्टर मार्केट ITC को एक अच्छा वैल्यूएशन नहीं देता है। इसके ऑपोजिट अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक का एग्जांपल ले तो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी बहुत सारे बिजनेसेस आ जाते हैं। इट इज नॉट ओनली द बैंक,
कोटक महिंद्रा बैंक तो है ही, प्लस कोटक क्रेडिट कार्ड, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, कोटक जनरल इंश्योरेंस, कोटक प्राइम, कोटक होम लोन, कोटक कार लोन, कोटक इन्वेस्टमेंट्स, कोटक सिक्योरिटी एंड ऐसे बहुत सारे बिजनेस कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आ जाते हैं। सो द थिंग इज कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने कैपिटल को अच्छे से अलोकेट किया है। मार्केट को लगता है दैट ये एक अच्छा कैपिटल अलोकेशन हुआ है एंड दैट इज वाई मार्केट कोटक महिंद्रा बैंक को अच्छे से रिवॉर्ड करता है। द थर्ड थिंग, क्यों मार्केट को कॉन्ग्लोमरेट्स नहीं पसंद होते, बिकॉज यहाँ पे मिस्टर मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं दैट इतने सारे बिजनेसेस है एक कंपनी के अंदर, तो कैसे हम इस कंपनी को वैल्यू करें। एंड दैट इज वाई जब किसी कंपनी में ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो मार्केट उस कंपनी को, जो उस कंपनी का मोस्ट प्रोमिनेंट बिजनेस है, उसके हिसाब से वो कंपनी को वैल्यू करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आईटीसी की बात करें तो इवन दो आईटीसी अपने रेवेन्यू को बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है एफएमसीजी सेक्टर में, बट स्टिल आईटीसी का जो रेवेन्यू है उसमें भी सिगरेट बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है एंड प्रॉफिट में तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आईटीसी का सिगरेट बिजनेस। सो इवन दो आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस इज ग्रोइंग रियली वेरी नाइसली, बट अभी भी आईटीसी को मिस्टर मार्केट अपने सिगरेट बिजनेस के हिसाब से वैल्यू करता है। सिमिलरली इन रिलायंस केस, जहां पे रिलायंस को पी मिलता है अप्रोक्सीमेटली 30-32 का, जो अगर रिलायंस अपने बिजनेस को डीमर्ज कर दे, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम रिलायंस जियो अलग से लिस्ट हो गया, रिलायंस डिजिटल अलग से लिस्ट हो गया, रिलायंस फ्रेश अलग से लिस्ट हो गया, रिलायंस रिटेल अलग से लिस्ट हो गया। सो अगर ये सारे बिजनेसेस अलग से लिस्ट हो जाते हैं, सो मार्केट आई एम श्योर इन सारे बिजनेसेस को एक अच्छा वैल्यूएशन एंड एक अच्छा पी मल्टीपल देगा। इंस्टेड ये सारे बिजनेसेस एक ही कंपनी के अंडर है विच इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। बाय द वे आप भी इस एपिसोड को एक अच्छा वैल्यूएशन दे सकते हो इस एपिसोड के लाइक काउंट को बढ़ा के, तो प्लीज 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 डू लाइक दिस एपिसोड। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसा देखा गया इंडियन स्टॉक मार्केट में दैट कॉन्ग्लोमरेट्स को मार्केट एक अच्छा वैल्यूएशन नहीं देता है। सो द क्वेश्चन इज दैट क्या हमें एज एन इन्वेस्टर कॉन्ग्लोमरेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे जनरली मैं 2 से 3 चीजें देखता हूं जब मैं किसी कॉन्ग्लोमरेट्स में इन्वेस्ट करता हूं तब, या फिर मैं किसी कॉन्ग्लोमरेट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होता हूं तब। द फर्स्ट थिंग इज इट इज एक्सपांडिंग इन द सेम सेक्टर। फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जो भी सारे बिजनेस है वो सेम सेक्टर से बिलोंग करते हैं विच इज फाइनेंशियल सेक्टर। एंड द थिंग इज अगर कोटक महिंद्रा बैंक इन सारे बिजनेसेस को ग्रो करता है तो इन जनरल कोटक महिंद्रा बैंक को बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज ये सारे बिजनेस एक ही फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। द सेकंड सिचुएशन, जब मैं कॉन्ग्लोमरेट में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होता हूं, इट इज व्हेन इट इज ट्रेडिंग एट वेरी डीप डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल हम आईटीसी का एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे जो मेरा एवरेज बाइंग प्राइस है आईटीसी का वो है अप्रोक्सीमेटली 180 रुपीज के आसपास। एंड आई बिलीव दैट आईटीसी जैसे बिजनेस के लिए 180 रुपीज का प्राइस इज रियली वेरी डीप डिस्काउंटेड प्राइस एंड बहुत ही सस्ते प्राइस पे मैंने आईटीसी को एक्वायर किया है, जहां पे मार्केट आईटीसी को सिगरेट बिजनेस के जैसे वैल्यू करता है। बट आई बिलीव दैट इन द फ्यूचर आईटीसी अपने एफएमसीजी बिजनेस को अच्छे से ग्रो करेगा, बिकॉज इन द पास्ट आईटीसी ने अपने एफएमसीजी बिजनेस को अच्छे से ग्रो किया है रेवेन्यू टर्म्स में। स्लोली एंड स्टेडली आईटीसी अपने एफएमसीजी बिजनेस के एबिटा मार्जिन को भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते आ रहा है। एंड इन द फ्यूचर नेक्स्ट 2 to 3 years में आई बिलीव दैट आईटीसी अपने एबिटा मार्जिन को एफएमसीजी बिजनेस के मिड टीन्स में 13 to 14% के आसपास ले जाएगा। एंड तब मार्केट आईटीसी को नॉट एज अ सिगरेट कंपनी बट एज एन एफएमसीजी कंपनी देखेगा एंड तब आईटीसी का री-रेटिंग होगा एंड मार्केट आईटीसी को भी एक अच्छा वैल्यूएशन देगा। सो जब एक ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहां पे एक फंडामेंटली गुड कंपनी एक बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही होती है एंड वो एक कॉन्ग्लोमरेट है, बट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ दैट कंपनी इज रियली वेरी गुड, तो मैं इंटरेस्टेड होता हूं उन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। द थर्ड सिचुएशन इज व्हेन जो कंपनी है वो डीमर्ज होने वाली है और अपने बिजनेस इसको डीमर्ज करने वाली है। फॉर एग्जांपल हम पिरामल एंटरप्राइज का एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे पिरामल एंटरप्राइज में फार्मा बिजनेस आ जाता है एंड ऑल्सो लैंडिंग का बिजनेस आ जाता है। सो यहाँ पे इन द फ्यूचर ऐसा कहा जा रहा है दैट पिरामल एंटरप्राइज में जो फार्मा का बिजनेस है, जो बहुत ही अच्छा एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये बिजनेस अलग से डीमर्ज हो सकता है। सो द थिंग इज अगर आप पिरामल एंटरप्राइज में राइट नाउ इन्वेस्ट करते हो एंड इन द फ्यूचर जब बिजनेसेस डीमर्ज होते हैं तो आपको दोनों कंपनीज के शेयर्स मिलेंगे। एंड बिकॉज राइट नाउ मार्केट पिरामल एंटरप्राइज को एक अच्छा वैल्यूएशन नहीं दे रहा है, सो इन द फ्यूचर जब डीमर्ज होता है तो आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे पिरामल फार्मा जिस बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हो उस बिजनेस के शेयर्स एक अच्छे प्राइस पे मिलेंगे। सो जब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तब भी मैं कॉन्ग्लोमरेट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होता हूँ। सो एज अ कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू दैट यस आई होल्ड सम ऑफ द कॉन्ग्लोमरेट्स इन माय पोर्टफोलियो। मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी है अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वाला एपिसोड चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। एंड लाइक बटन को भी प्रेस करना भूलना मत। एंड मैंने इन सारे कॉन्ग्लोमरेट्स में इसलिए इन्वेस्ट किया है बिकॉज इन द फ्यूचर आई बिलीव
दैट ये जो सिचुएशन है वो प्ले आउट होगी, जो मेरे थॉट प्रोसेस है वो अच्छे से प्ले आउट हो गए एंड मुझे अपने पैसों पे एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगे। ऐसा नहीं भी हो सकता है एंड आपके थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस इज अ पर्सनल फाइनेंस बिकॉज इट इज पर्सनल। बट यस, कॉन्ग्लोमरेट्स के साथ साथ मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो बहुत ज्यादा फोकस्ड है एंड एक ही सेक्टर से बिलोंग करती है। सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल दैट आपको कॉन्ग्लोमरेट्स में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। आप कॉन्ग्लोमरेट्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। मिलते हैं ऐसे ही किसी एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।